अभी बहुत सारे स्टूडेंट अब लाइक करने लगे हैं। हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कर दिया करो कि हम आपको ये सीरीज कंटिन्यू लेते आएं और ऐसे आपके 5-10 हज़ार क्वेश्चन करा दें, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए हमें अच्छा लगता है, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो है आपका हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? तो हम जो हवा जो वायुमंडल में फैली हुई है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों को मिला दोगे ना तो सबसे ज़्यादा यही दोनों हैं, 99% हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन दोनों को यदि आप मिला दोगे तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वायुमंडल में मौजूद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा संगमरमर घर पे भी लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, चट्टानें जो होती हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि संगमरमर के जो पत्थर घर पे भी लगे रहते हैं, तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है संगमरमर सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में संगमरमर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया नाम का सिक्का, रुपया जो अभी भारत में जो हमारा करेंसी है क्या है? रुपया है, ठीक है। जैसे अमेरिका की डॉलर, भारत में रुपया। तो जो रुपया नाम रखा गया था, सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का भारत में किसके शासनकाल में ढाला गया, किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ? शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी या अकबर? तो सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का ये शेरशाह सूरी के समय ढाला गया था। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के समय सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का ढाला गया था। चीन का अशोक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पढ़ लिए होंगे आपने, राइट आंसर हो जाएगा आपका हुआंग हो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हुआंग हो नदी जो है इसको चीन का अशोक कहा जाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अद्वैतवाद, ऑप्शन देखिए, रामानंद जी, रामानुज जी, शंकराचार्य, तुलसीदास? तो अद्वैतवाद से संबंधित हैं, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? नाभिकीय, संलयन, विखंडन, सापेक्षता का सिद्धांत या आपेक्षिक सिद्धांत? तो सूर्य में जो ऊर्जा है, जो इतनी हमें लाइट दिख रही है, धूप आती है, ये सूर्य के अंदर क्या हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन। इसके कारण सूर्य से इतनी ऊर्जा आ रही है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल इनमें से कौन थे? सबसे पहले फील्ड मार्शल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे भारत में वो थे आपके SHFJ मानिक शाह जी। ऑप्शन नंबर ए, SHFJ मानिक शाह, ये सबसे पहले भारत के फील्ड मार्शल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टीबी, प्लेग, पीलिया या हीमोफीलिया? तो काली मौत कहा जाता है आपका प्लेग को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बीमारी प्लेग। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना जो देश है उसका पुराना नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग कब लाया गया था? अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग कब लाया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग आया था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1992 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 10,000 क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, 10,000 जीके के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं और इसकी PDF बना ली है। और इसकी PDF 99 रुपये की है। जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, नहीं तो बाकी अभी वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा आपको पूरी डिटेल, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। डॉ जोन्स कहाँ का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है? तो डाउ जोन्स या डो जोन्स बोलते हैं,
जैसे हमारे यहाँ का क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी, भारत का है ना सेंसेक्स और निफ्टी। ऐसे ही डाउ जोन्स या डो जोन्स, ये है आपका न्यूयॉर्क का शेयर मूल सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का शेयर मूल सूचकांक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? हर्ष के द्वारा दूसरी राजधानी किसको बनाया गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हर्ष ने अपनी जो दूसरी राजधानी बनाई थी, राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को हर्ष ने दूसरी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संसद में आम बजट को प्रस्तुत कौन करता है? संसद में जो आम बजट प्रस्तुत होता है, इनमें से कौन प्रस्तुत करता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा जो आम बजट होता है इसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। कमेंट करके बताइए अभी वित्त मंत्री कौन है भारत का? भारत का वित्त मंत्री कौन है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से किस किसको पता है कि भारत का वित्त मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, भारत का वित्त मंत्री कौन है। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो जमली कमली जो मस्जिद है इसको बनाया गया था 1528 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1528 ईस्वी में जमली कमली जो मस्जिद है उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रतिशत मात्रा होती है आपकी 0.03%। ऑप्शन नंबर बी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो जो शिक्षा है, शिक्षा को रखा गया है आपका, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, संघ या राज्य सूची। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जो हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से शिवनेर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए, यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी जो विधि है इसको खोजा गया था किसके द्वारा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए लिस्टर के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? चेचक का टीका इनमें से किसके द्वारा खोजा गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, चेचक के टीके की खोज की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां उनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम पानी में जैसे ही निरमा या डिटर्जेंट घोलते हैं ना, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था ड्यूप्ले ने। ऑप्शन नंबर डी, ड्यूप्ले के द्वारा भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। बराक ओबामा
जो थे यूएसए के पुराने जो प्रेसिडेंट थे उनका संबंध किस पार्टी से था? तो जो बराक ओबामा जी थे इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन थोड़ा बहुत जागरूक रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको हर कोई जानता होगा, तो आपको कमेंट करके बताना है अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस या बीजेपी? अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस या फिर बीजेपी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सभी कमेंट करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब जानते होंगे, बहुत अच्छे नेता थे, तो ये किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस से या बीजेपी से? कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सेलुलर जेल का अन्य नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को? तो सेलुलर जेल को अन्य नाम से जाना जाता है काला पानी की सजा। सुना है आपने, पहले काला पानी की सजा दे देते थे अंग्रेज, तो ये सेलुलर जेल में भेज देते थे। ऑप्शन नंबर बी काला पानी की सजा है ना, सेलुलर जेल का अन्य नाम है काला पानी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो पंचशील समझौता यह हुआ था भारत और भारत के साथ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा में से भारत और चीन। याद रखना, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भारत और चीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? तो जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्बेस्टॉस के। ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टॉस, ऑप्शन नंबर ए अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? फ्रांस जो है उसकी राजधानी इनमें से कहां पर स्थित है? तो जो फ्रांस है उसकी राजधानी आपकी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की राजधानी कहां पर है? तो पेरिस में फ्रांस की राजधानी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फ्यूज का तार जो है टिन एवं शीशे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्यूज का तार टिन एवं शीशे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है यहां पर आपको ऑप्शन दिए कानपुर, लखनऊ, बरेली और जो है 2 बार कानपुर लिखा गया है, तो राइट आंसर है आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय वनस्पतिक जो उद्यान है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लखनऊ राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन के खोजकर्ता जो हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है बैटिंग। ऑप्शन नंबर बी बैटिंग जो है इनके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पीडीएफ के बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं 2 मिनट में, जिसको भी लेना हो। 300 रुपए की पीडीएफ है, 10,000 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपए की दे रहे हैं। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उसमें जीके आता ही आता है, तो इस पीडीएफ में आपको बहुत मदद मिलेगा। जो भी सक्षम हो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकता है। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये पूरे वीडियो भर शो होगा, इस पर आप कॉल कर लेना। इस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों चलता है। जो भी आप यूज़ करते हो 99 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर चलता है। शानदार क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चन है, 10,000 टोटल क्वेश्चन है। जिसको भी लेना होगा तो मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, इसकी मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात, म्यांमारी क्यात या फिर सिर्फ क्यात। ऑप्शन नंबर ए क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है हमारे पड़ोसी देश की। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो जो रक्त है इसका जो वर्गीकरण किया गया है ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी
कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त का जो है वर्गीकरण किया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कार्ल लैंड स्टीनर राइट आंसर है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप ये जो संबंधित है, तो रंगास्वामी ट्रॉफी ये आपकी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी ट्रॉफी, आपसे क्वेश्चन पूछूं, कमेंट करके बताइए, रणजी ट्रॉफी, रणजी कप या रणजी ट्रॉफी? नाम सुना है कि आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी और एग्जाम में पूछा गया है। रणजी कप या रणजी ट्रॉफी किस से संबंधित है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। कमेंट करके बताइएगा, फुटबॉल या फिर क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी या रणजी कप ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके ना, ठीक है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के टीके की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन जो ट्रॉफी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन जो है ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो बात करते थे किसमें? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा में बात करते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यूट। ऑप्शन नंबर ए, यूट नाम से खिरगीज प्रजाति के घर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राधा मोहन कप ये पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, पोलो खेल से संबंधित है। महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1924 में महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? एक राष्ट्र एक नेता, महात्मा गांधी, मुसोलिनी, सुभाष चंद्र बोस या हिटलर? तो हिटलर ने बोला था भैया एक देश है तो एक नेता। ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर का ये नारा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी संतूर, तबला, वायलिन या शहनाई? राइट आंसर हो जाएगा संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए, संतूर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? महिपाल, महावीर जैन, गौतम बुद्ध जी या फिर ईसा मसीह? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सिद्धार्थ किसका नाम है? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। और ये रहा आखिरी क्वेश्चन आज का आपका। उससे पहले यदि आपने पहली बार हमारे चैनल खोला है और पूरे क्वेश्चन देखे हैं तो आपको बता दूं रोज 3 जो है 50-50 के प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाना। आपको रोज अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, ये मेरा वादा है। आपका केवल एक काम रहेगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद, सबसे पहले तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और कम से कम जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको 2-3 लोगों को तो कम से कम शेयर कर दो। आपने जब पूरे क्वेश्चन देखे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो ज़रूर शेयर करना। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर है सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और कान्हू ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है और इसका आंसर अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, तबला या शहनाई। तबला या शहनाई?
कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। जिसको नहीं पता अगले वीडियो में इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों के साथ। तो इसका आंसर हम देख लेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक विनती ही समझ लीजिए कि हम जो वीडियो बनाते हैं आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, उसका केवल एक ही तरीका होता है कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक किया कीजिए। हम लाइक देख के समझ जाते हैं कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं और आपको आगे भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना एक लाइक करके हमें बताया कीजिए। कई लोग क्या है, चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है चीज़। पहला क्वेश्चन था पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों में से सबने राइट आंसर दिया है, आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार जो था ये पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 71, 78, 40 या 20। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78% नाइट्रोजन है। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। 251 से लेके 300 तक के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में कमेंट करना। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो जो है का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। जो डायनेमो होता है उसका जो सिद्धांत है वह किसके नियम पर आधारित है, फैराडे, पास्कल, न्यूटन या चार्ल्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो जो है, इसका जो नियम होता है ये फैराडे के नियम पर आधारित होता है। सिद्धांत डायनेमो का फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इनमें से आपको जो यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, इनमें से अलीगढ़ आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान जी। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए, सी में क्या लिखा हुआ है, सैयद अहमद खान जी। इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह इनमें से किस शैली का उदाहरण है, वेसर शैली, नागर, द्रविड़ या यूनानी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये नागर शैली का उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए ये सभी जो मंदिर हैं भारत में ये इन्हीं शैलियों पे बनते हैं। मोस्टली द्रविड़, वेसर और नागर, ऊपर की जो 3 श्रेणियां दी हुई हैं, और साउथ के मोस्टली मंदिर ये द्रविड़ शैली के होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खान या मुर्शिद कुली खान। तो याद रखना, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। पहले थी मुर्शिदाबाद, फिर मीर कासिम आए तो मीर कासिम ने क्या किया, मुंगेर शिफ्ट हो गए। ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर राइट, मीर कासिम राइट आंसर है। दमन और दीव, आपने सुने होंगे, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है, बताइए। दमन और दीव को इनमें से कौन सी खाड़ी अलग करती है, क्या हो जाएगा आंसर, कच्छ की खाड़ी, खंबात की, बंगाल की। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए ये किस राज्य के पास है, दमन और दीव किस राज्य के पास हैं, कमेंट करके बताइए। पश्चिम बंगाल या गुजरात, किस राज्य के पास है दमन और दीव, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई। पहले हम भेजते थे, आजकल तो सब बंद हो गया। मनी ऑर्डर भेजा होगा या आपके पापा मम्मी लोगों ने भेजा होगा, तो आपने देखा तो ज़रूर होगा, नहीं देखा तो भी बता देता हूँ आपको। ये 1880 से स्टार्ट हुए थे मनी ऑर्डर, आज़ादी के भी पहले से मनी ऑर्डर स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1880 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो रचना है ये इनमें से किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ये पुस्तक पूछी जाती है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है एडम स्मिथ की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एडम स्मिथ की ये रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी की भूपरपटी पर उपलब्ध उपधातु मतलब सेमीकंडक्टर, सबसे ज्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर उपलब्ध है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो सेमीकंडक्टर मतलब उपधातु होता है, मतलब धातु और अधातु के बीच का, ना धातु होता है पूरी तरीके से ना अधातु होता है पूरी तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जो है सिलिकॉन
सबसे ज़्यादा उपलब्ध है ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार है। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम में आ सकते हैं। जी के आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और हमने क्या किया है, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 10,000 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं और इन 10,000 क्वेश्चन की PDF बना ली है। मोबाइल पर आप ये PDF ले सकते हैं। और ये 10,000 क्वेश्चन यदि आपने रट लिए तो समझ लीजिए जी के आपकी झिंगा लाला हो जाएगी, 1 नंबर जी के हो जाएगी। जिसको भी ये PDF चाहिए, ये 300 रुपये की PDF है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सभी के सभी को ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में PDF दी जा रही है। आप में से जिसको भी ये PDF चाहिए, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर पूरे वीडियो पर शो होगा, इस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, संपर्क कर लेना। 99 रुपये आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से पेमेंट कर सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद आप कॉल कर लेना, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, ठीक है। जिसको चाहिए, जो सक्षम है ले सकता है, 99 रुपये दे सकता है। और 10,000 क्वेश्चन जिसको चाहिए कॉल कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि वाल्मीकि ने रामायण, वाल्मीकि जी जो है उन्होंने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी ये संस्कृत भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी। सरदार पटेल जी भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर के द्वारा भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल जो है वो क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड जो है आपका, उसका जो राष्ट्रीय विधानमंडल है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, वहां पर फेडरल असेंबली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिखों के प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के प्रथम जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे, राइट आंसर है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो जो एंजाइम है उसकी रचना होती है आपकी एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड से। ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की रचना के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आपसे पूछा गया है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को इनमें से किसने लिखा था? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है उसको लिखा था आपका हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार जो आखिरी बिल्कुल लास्ट महीना होता है शक संवत में वो होता है फागुन। फाल्गुन अभी आने वाला है, होली का त्यौहार, वो लास्ट है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पहला महीना। अब आपको कमेंट करके बताना, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, शक संवत या हिंदू नववर्ष के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, चैत्र या वैशाख। हिंदू नववर्ष के अनुसार सबसे पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र या वैशाख? जरूर कमेंट करना, ये पूछा जाता है आपको। शक संवत भी लिख के आ सकता है और हिंदू नववर्ष के हिसाब से भी आ सकता है, ठीक है। तो जरूर कमेंट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नवरात्रि स्टार्ट होती है उस समय, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन बने? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा के जी बालाकृष्णन जी। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले दलित महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जो अभी हैं, उनका नाम क्या है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको भी पता होगा। राष्ट्रपति का नाम तो सबको पता होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? एसिड रेन। अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था?
तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आप दिमाग लगाएंगे तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। वेरी गुड। किसानों के साथ, ऑप्शन नंबर डी, किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राग भैरवी ये किस समय गाया जाने वाला राग है? राग भैरवी कब गाया जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल या रात्रि काल। तो राग भैरवी जो है ये आपका गाया जाता है प्रातः काल। ऑप्शन नंबर ए, राग भैरवी प्रातः काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये लगभग 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 0.03% राइट आंसर हो जाएगा। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा देश है? चुकंदर कहाँ से पैदा हुआ स्टार्टिंग में? तो चुकंदर का उत्पत्ति स्थान यूनान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यूनान को चुकंदर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? जो भूदान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या राजगोपालाचारी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन से संबंधित हैं आपके विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे जी राइट आंसर है। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था? तो ब्राह्मणत्व का समाज में वर्चस्व ये स्टार्ट हुआ था आपका गुप्त काल के समय से। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के समय से। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैटनिक वर्सेज ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है? सैटनिक वर्सेज। तो सैटनिक वर्सेज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राग यमन का गायन कब होता है? जैसे कि हमने काल भैरवी प्रातः काल पढ़ा था, वैसे ही राग यमन इसका जो गायन है ये कब होता है? तो राग यमन का गायन रात्रि के प्रथम प्रहर में होता है। ऑप्शन नंबर सी, रात्रि के प्रथम प्रहर में राइट आंसर है। जो आलू है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आलू कहां पर पैदावार स्टार्ट हुई थी सबसे पहले? तो आलू जो है, आलू सबसे पहले आलू की पैदावार चिली से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, चिली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी इनमें से? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक जो विस्तार हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे अधिक जो है विस्तार हुआ था, राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 85 में उनको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 85 राइट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पानीपत का सबसे पहला जो युद्ध हुआ था ये स्टार्ट हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली का आखिरी अंतिम हिंदू शासक, सबसे आखिरी, इनमें से कौन था? तो दिल्ली का जो आखिरी हिंदू शासक था, यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, हेमचंद्र विक्रमादित्य और जयचंद्र। तो लास्ट था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र विक्रमादित्य जी ये दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे, अंतिम हिंदू शासक। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान का संबंध इनमें से किससे है? तो जो अली अकबर खान जी हैं ये सरोद वादक हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सरोद वादक हैं अली अकबर खान जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। विश्व डाक दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? जब गोवा राज्य बना था, आपको पता है गोवा बाद में आज़ाद हुआ था, पुर्तगाली लोग थे। अच्छा, कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोगों को पता है कि गोवा को कब आज़ादी मिली? गोवा कब आज़ाद हुआ था? आप लोगों में से जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि गोवा को कब आज़ादी मिली थी। तो गोवा को राज्य बनाया गया था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन आपके पॉइज, लक्स, बेवर या फिर हेनरी। तो राइट आंसर हो जाएगा श्यानता की एसआई इकाई आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए में पॉइज लिखा है, वो श्यानता की एसआई इकाई है। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए पॉइज राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ये किस वर्ष घोषित किया गया था? मतलब एक पूरा साल महिलाओं के लिए जो है वो कर दिया गया था, दे दिया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ये जो घोषित किया गया था ये 1975 1975 ऑप्शन नंबर ए, इसको अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये जो पुस्तक है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है कि राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत का संगठन कर सकती है? तो ये शक्तियां दी गई हैं राज्य सरकार को अनुच्छेद 40 के तहत कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का संगठन के निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। मैं ही राज्य हूं शब्द इनमें से किसके द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं? ये जो शब्द है ये लुई 14वें के द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का निष्कासन होता है ये गुर्दे के माध्यम से होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए गुर्दा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से भी जाना जाता है? और क्या कहा जाता है भारतीय सैनिकों को? तो भारतीय सैनिकों को जवान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भारतीय सैनिकों को जवान भी कहा जाता है, राइट आंसर है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में किसको? रॉन्जन को। विल्हेम कॉनराड रॉन्जन, ये जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर रेडी, रॉन्जन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विल्हेम कॉनराड रॉन्जन को। ग्रैंड बैंक कहां स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है इनमें से कहां पर स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड बैंक आपका ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये इनमें से कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है, दोस्तों रेगुलर आपको वीडियो ला रहे हैं हमारी मेहनत के लिए, अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हो और आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और जो भी सक्षम है 99 रुपये जो पेमेंट कर सकता है 10,000 क्वेश्चन जीके के ले सकता है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की पीडीएफ है लेकिन सिर्फ 99 रुपये में अभी दे रहे हैं जब तक एग्जाम है, और सिर्फ सब्सक्राइबर को मिल रही है जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। तो ज़रूर आप ये पीडीएफ ले लेना, आपको बहुत फायदा होगा, जीके आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें सिर्फ जीके जीएस है 10,000 एमसीक्यू, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990, ऑप्शन नंबर डी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताना कि वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी इटली। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है, अमेरिका या इटली? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।